तो 2020 के बाद से स्टॉक मार्केट में हर कोई जो है इन्वेस्टमेंट करने लगा, या 2022-23 के बाद से हर कोई जानने की कोशिश कर रहा है कि ये स्टॉक मार्केट क्या होता है, ये शेयर्स क्या होता है, शेयर्स को कैसे खरीदा जाता है, कैसे लॉन्ग टर्म रखा जाता है शेयर्स को खरीदने का कारण क्या होता है, शेयर्स से हम कैसे प्रॉफिट बना सकते हैं, ये लीगल होता भी है या नहीं होता है, और इसको हम कैसे अपने पास खरीद के रख सकते हैं। तो इसी बारे में आज हम बात करेंगे कि शेयर एक्चुअल में क्या होता है और स्टॉक मार्केट में ये क्या भूमिका निभाता है। तो आओ समझते हैं कि शेयर क्या होता है। नॉलेज इज द बेस्ट फर्स्ट स्टेप प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग। जितना ज़्यादा नॉलेज गेन करोगे स्टॉक मार्केट में, उतना ज़्यादा प्रॉफिट आप गेन करोगे। आओ समझते हैं शेयर क्या होता है। तो शेयर एक कंपनी के हम ऑनरशिप बन जाते हैं, हिस्सा बन जाते हैं, शेयर्स खरीद के हम कंपनी के मालिक बन सकते हैं, शेयर होल्डर मिलता है, डिविडेंड मिलता है और कैपिटल गेन। ठीक है, ये चारों पॉइंट समझते हैं हम। तो सबसे पहले जब हम किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो हम उस कंपनी के शेयर्स के हम जो है हिस्सेदार बन जाते हैं प्रॉफिट और लॉस के। जैसा मान लो मैंने अगर कोई एक दुकान ओपन करी है, आज मैंने 20,000 का इन्वेस्टमेंट किया, आपने भी 20,000 का इन्वेस्टमेंट किया, हम दोनों ने मिलकर 40,000 का इन्वेस्टमेंट किया। अगर कल मुझे मान के चलो 50,000 का प्रॉफिट होगा तो आप 25,000 के मालिक रहेंगे, मैं 25,000 का मालिक रहूंगा। और अगर मान के चलो उसके अगले मंथ 20,000 का लॉस हो जाता है तो आपको 10,000 का लॉस बियर करना पड़ेगा, मुझे 10,000 का लॉस बियर करना पड़ेगा। वैसे जब हम शेयर मार्केट में शेयर्स खरीदते हैं तो हम उस शेयर्स के हिस्सेदार बन जाते हैं प्रॉफिट और लॉस के। आने वाले टाइम पे अगर कंपनी आने वाले टाइम पे ग्रो करती है तो मुझे भी प्रॉफिट होगा, और अगर कंपनी को आने वाले टाइम पे कुछ वीकनेस आती है, कुछ प्रॉब्लम आती है, तो मुझे भी वहाँ थोड़े से लॉसेस देखने को मिल सकते हैं। मैं लॉस बुक करूंगा तो लॉस होगा, अदरवाइज लॉस ऐसा नहीं होगा, मैं उसको लॉन्ग टर्म रख सकता हूँ। जब कंपनी बाद में प्रॉफिट में आ जाएगी तब मैं उसको सेल कर सकता हूँ। शेयर्स खरीदने पे आप कंपनी के मालिक बन सकते हो, शेयर होल्डर और डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड जैसे मान के चलो, जैसे आप किसी के यहाँ काम कर रहे हो, जैसे किसी के यहाँ जॉब कर रहे हो, ठीक है, अब आप एक साल उसके यहाँ जॉब करते हो तो वो आपको दिवाली पे या अगर हम बात करें कुछ बोनस देता है कि चलिए ये 4,000 रुपये रख ले या 8,000 रुपये रख ले। ऐसे जब हम किसी कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं, किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, तो वो हमें हर साल डिविडेंड और बोनस देता है। जब उस कंपनी को प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा वो शेयर होल्डर को देता है, जिससे कि क्या होता है कि हमको हमेशा लॉन्ग टर्म उस कंपनी के शेयर्स पे तो प्रॉफिट मिल ही रहा है, पर हमको डिविडेंड और बोनस भी मिलता रहेगा। कैपिटल गेन टैक्स। अब एग्जांपल समझो कैपिटल गेन कैसा होता है, कैपिटल गेन कैसे हम कर सकते हैं। एग्जांपल समझो आज टाटा मोटर्स का शेयर जो है का प्राइस चल रहा है 400 रुपये, ठीक है, और अगर हम अभी चल रहा है 2025 चल रहा है और हम बात कर रहे हैं 2030 की, ठीक है, 5 साल बाद, है ना। मान के चलो ये शेयर का प्राइस हो जाता 1,600 रुपये, तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा, 1,200 रुपये का प्रॉफिट होगा। कितना होगा, 1,200 रुपये का, ठीक है। अब अगर जो मैं आज शेयर खरीद रहा हूँ वो किसके भाव से खरीदा, 400 रुपये के भाव से। अगर मान लो एक शेयर खरीदा तो मुझे इन्वेस्टमेंट कितना देना पड़ा, 400 रुपये, है ना। जब उसमें वो शेयर 1,600 रुपये जाएगा तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा, टोटल 1,200 रुपये का क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ठीक है। और 400 जो मेरे पास रखे थे वो टोटल कितना हो गया, मेरा इन्वेस्टमेंट हो गया टोटल 1,600 रुपये, ठीक है। अगर मान लो इसी के मैंने 100 शेयर्स खरीद लिए 400 के भाव से, तो आज मुझे इन्वेस्टमेंट कितना लग रहा है, 40,000 का, ठीक है। पर मुझे 5 साल बाद क्या रिटर्न आएगा, 5 साल बाद ये शेयर 1,600 का हो गया, तो मुझे 1,200 × 100, ठीक है, तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है 1,20,000 का, ठीक है। तो जितने पॉइंट्स ऊपर मार्केट जाएगा उतने पॉइंट्स के हिसाब से मुझे 100 रुपीज का पर पॉइंट प्रॉफिट आएगा। अब मेरी 400 रुपये की चीज हो गई 1,600 रुपये। अब मैंने 400 से खरीदा था, 1,600 की हो गई, तो मुझे टोटल उस पर प्रॉफिट आया है 1,200 रुपये का। अब 1,200 रुपये में मेरे पास 100 शेयर है, तो टोटल मुझे 1,20,000 रुपये का क्या आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है। तो ऐसे कैपिटल गेन मिलता है कि हमको सस्ते में खरीदना है और महंगे में बेचना है। कि कोई चीज को मैंने 700 रुपए के भाव में खरीदा और 1,600 रुपए के भाव में बेच दिया, इतना प्रॉफिट तो आपका बैंक कभी नहीं देता। कि अगर आपने मान के चलो आज कहीं पर 10,000 रुपए का या 100 शेयर खरीद लिया, 40,000 का इन्वेस्टमेंट देने पे आपको क्या देगा, 1,600 रुपए साल का देगा बैंक। भैया 1 साल का 1,600 रुपए, 2 साल का 3,200 रुपए, 3 साल का 4,500 रुपए, 5 साल का 6,000 रुपए। पर यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर आपको 1,20,000 का रिटर्न मिल रहा है अगर आप 5 साल तक उस शेयर्स को रखते हो। और हो सकता है कि 1,20,000 से लेके 5 लाख भी हो सकता है और 10 लाख भी हो सकता है उस शेयर की वैल्यू। अब हम समझते हैं आगे।
कंपनी शेयर्स क्यों इशू करती है? कंपनी को शेयर चाहिए होता, पैसा चाहिए होता ग्रोथ करने के लिए, शेयर बेच के कंपनी इन्वेस्टमेंट को करती है फंड और कंपनी। ठीक है, जब भी कोई कंपनी क्यों शेयर्स इशू करती है? भाई हमने तो शेयर्स खरीद लिए, पर ये कंपनी शेयर्स बेचती क्यों है? देखो, जब भी कोई कंपनी को आगे ग्रोथ करना होती है तो वो क्या करती है, जैसे मान लो आज जो है कि आपके पास 100% की कोई चीज है, मान लो आपका घर है 100% का, इसमें से 50% आपने किसी को हिस्सा दे दिया, तो उसके बदले में आपको क्या आ रहा है? किराया आ रहा है। ठीक है, जब तक वो रह रहा है जब तक आपको क्या आ रहा है? किराया आ रहा है। तो ऐसे ही शेयर्स का समझो कि शेयर्स ने क्या करा है कि 50% तो खुद के पास रखा है, जो कंपनी है उसने 50% पब्लिक को अपना शेयर होल्डिंग बेच दिया। वो जो शेयर होल्डिंग से पैसा आ रहा है वो आगे इन्वेस्ट कर रहा है अपने बिजनेस में। अब जब वो आगे बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा तो उस कंपनी को क्या होगा? आने वाले टाइम पे प्रॉफिट होगा। तो जो पब्लिक है या जो शेयर होल्डर है उनको भी आने वाले टाइम पे क्या होगा? प्रॉफिट होगा। अब अगर यही पैसा वो बैंक से लेगी, मान लो ये शेयर इसीलिए इशू करती है कि वो पब्लिक से पैसा ले सके। अगर यही पैसा बैंक से लेगी तो उसको 8% 10% ब्याज देना पड़ेगा, मार्केट से उठाएगी तो 10% ब्याज देना पड़ेगा। बट अगर पब्लिक से पैसा उठाएगी तो उसको ब्याज नहीं देना पड़ेगा, उसके बदले में अपनी कंपनी का कुछ % का हिस्सा उसको देना पड़ेगा। तो ये एक प्रॉफिट होता है कि हम अपनी कंपनी के शेयर्स इशू कर सकते हैं ताकि हमें मार्केट से पैसा ना उठाना पड़े, इसलिए कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है। अब आगे समझते हैं शेयर्स कैसे काम करता है। शेयर्स जहां पर हम शेयर्स की खरीदी बिक्री होती है, प्राइस डिपेंड करता है डिमांड और सप्लाई, कंपनी परफॉर्मेंस, बिजनेस अच्छा बढ़ेगा। हाँ ठीक है, शेयर्स कैसा होता है? देखो, शेयर्स हम एनएससी और बीएससी की वेबसाइट पे जाके डीमेट अकाउंट से शेयर्स खरीद और बेच सकते हैं। भाई जिस शेयर को हम खरीद रहे हैं उसकी खरीदने के लिए भी बहुत सारे लोग हैं, बेचने के लिए भी बहुत सारे लोग हैं, तो विद इन अ सेकंड हम शेयर्स को खरीद और बेच सकते हैं। ठीक है, डिमांड और सप्लाई, जैसे मान के चलो कि डिमांड और सप्लाई क्या होता है। आज मान के चलो कि बाजार में प्याज बहुत सारे हैं, क्या है? पूरे हिंदुस्तान में प्याज ही प्याज है, तो 20 रुपए किलो बिकेगा। मान के चलो पूरे हिंदुस्तान में प्याज है ही नहीं, ठीक है, तो वही प्याज 80 रुपए किलो बिकेगा। इसी को बोलते हैं डिमांड और सप्लाई। ठीक है, अब बात करते हैं कंपनी परफॉर्मेंस। अगर कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा खासा ग्रो करता है, ऊपर जाता है, तो कंपनी क्या होगा? प्रॉफिटेबल होगी। और अगर कंपनी का परफॉर्मेंस गिरेगा तो कंपनी के शेयर्स गिरेंगे। कंपनी अगर अच्छा प्रॉफिट कमा रही होगी तो कंपनी के शेयर्स का प्राइस ऊपर की साइड जाएगा, और अगर कंपनी में कुछ वीकनेस आएगी तो कंपनी के शेयर्स का प्राइस नीचे आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी खत्म हो गई, वीकनेस आई है कुछ टाइम के लिए। जैसे भी अगर हम टाटा मोटर्स में बात करें तो कितनी बड़ी कंपनी है, ठीक है, टाटा मोटर्स, पर ठीक है, उस पर जो है अभी अमेरिका ने टैरिफ और लगा दिया, तो जो है कि उसकी जो कारें, जो टाटा मोटर्स की कारें अमेरिका में जो बिक रही है कारें, उसके ऊपर उसने टैरिफ लगा दिया 30-40% का, कि अगर मान लो जो कार 8 लाख रुपए की आप बेच रहे हो उसके बदले में मुझे 4 लाख रुपए आपको देना पड़ेगा, ऐसा अमेरिका बोल रहा है। ठीक है, तो कुछ समय के लिए टाटा मोटर्स नीचे आया है, पर यही टाटा मोटर्स हमने एक समय में 1100 रुपए के भाव में भी देखा था। अब हम आगे समझते हैं शेयर होल्डर। ठीक है, शेयर होल्डर को भाई डिविडेंड मिलता है, बोनस मिलता है, ठीक है, उसके पास राइट्स होते हैं कि वो अपने शेयर्स को रख सकता है ना। शेयर होल्डर जो होता है कि इसको देखने के लिए सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया है। ठीक है, हम जो शेयर्स खरीदते हैं वो शेयर्स को देखने के लिए एक CDSL संस्था बना के रखी है स्टॉक मार्केट में, जो कि हमारे शेयर्स वहाँ पर स्टोर होते हैं, है ना। अगर हमने किसी कंपनी में डीमेट अकाउंट में शेयर्स खरीद के रखे तो वो हमारे शेयर्स हमारे डीमेट अकाउंट में स्टोर होते हैं। जैसे हमारे सेविंग अकाउंट में पैसे स्टोर होते हैं, वैसे ही हमारे डीमेट अकाउंट में शेयर्स स्टोर होते हैं। टाइप्स ऑफ शेयर्स: कंपनी वॉलेटरी डिविडेंड, कंपनी फिक्स डिविडेंड, है ना, कंपनी खुद का खरीद लेती है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ शेयर्स में कुछ नहीं है। हम देखो इंट्राडे में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं और उसको लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैं चाहूँ तो शेयर्स को आज खरीद के कल बेच सकता हूँ, या मैं शेयर्स को चाहूँ तो 6 महीने तक रख सकता हूँ, या मैं चाहूँ तो शेयर्स को 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल तक भी रख सकता हूँ। बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि भैया लोगों के पास 1990 से जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और HDFC के शेयर्स रखे हुए हैं और आज उनको डबल ट्रिपल प्रॉफिट मिल रहा है, तो वो उन्होंने इन्वेस्टमेंट करके रखा है, इसलिए उनको प्रॉफिट मिल रहा है। कंपनी की वैल्यू, ठीक है, समझते हैं इसका कैसे ये शेयर्स इशू होते हैं और कैसे कंपनी की वैल्यू निकाली जाती है। कंपनी ने अपने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, 10,000 शेयर्स इशू करे। अब एक शेयर का प्राइस कितना है? 10 रुपये। कितना है? एक शेयर का प्राइस कितना है? 10 रुपये। अगर मान के चलो कि कल कंपनी आने वाले टाइम पे 15 रुपये, 20 रुपये या 100 रुपये चली जाती है, ठीक है, अगर 15 जाएगी तो 5 रुपये का प्रॉफिट होगा, 20 जाएगी तो 10 रुपये का प्रॉफिट होगा, और 100 जाएगी तो 90 रुपये का क्या होगा? प्रॉफिट होगा।
तो जैसे जैसे कंपनी ऊपर के साइड बढ़ेगी मुझे प्रॉफिट मिलता जाएगा। पर मेरी खरीदी कितने की है, 10 रुपये की है, तो जैसे 10 रुपये के ऊपर 1 रुपया भी बढ़ा तो 1 रुपये का मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। मान लो 100 रुपये गया तो 100 रुपये का प्रॉफिट होगा। जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएगी मुझे प्रॉफिट होता जाएगा। अब हम समझते हैं हाई रिटर्न हाई रिस्क मार्केट वॉलेटिलिटी रहती है। देखो स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहती है, क्योंकि देखो पर डे न्यूज़ वगैरह आती रहती है स्टॉक्स को लेके। इसका मतलब ये नहीं कि उस स्टॉक में कुछ कमजोरी है, पर भाई सेबी उस पर ध्यान रखती है, कुछ थोड़ा सा बिजनेस अप डाउन हो जाता है। आपके बिजनेस में भी इस साल थोड़ा धंधा मंदा है, अगले साल थोड़ा धंधा अच्छा हो जाता है, तो ऐसा कंपनी को लेके भी चलता रहता है, ठीक है। तो थोड़ा हाई रिस्क हाई रिटर्न है ना। पर अच्छी अगर कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें, जैसे SBI हो गया, कोटक हो गया, रिलायंस हो गया, इन्फोसिस हो गया, TCS हो गया, ठीक है, या निफ्टी के 50 स्टॉक्स में भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो लॉन्ग टर्म तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा स्टॉक मार्केट में। और अभी जैसे आप जैसे शेयर्स खरीदते हो तो आप उसको डीमैट अकाउंट से शेयर्स खरीद सकते हो। डीमैट अकाउंट क्या होता है, जैसे आप जैसे जीरोधा हो गया, शेर खान हो गया, अप स्टॉक हो गया, 5 पैसा हो गया, गुडविल हो गया, है ना, सेमको हो गया, प्रॉफिट मार्ट हो गया, ये सारी डीमैट अकाउंट कंपनियों से हम जो है अकाउंट ओपन करके और फिर इसमें फंड ऐड करके फिर हम अपनी कंपनी के जो हमको अच्छा लगता है, जैसे हमको IT अच्छा लग रहा है तो IT के शेयर्स खरीद सकते हैं, फार्मा अच्छा लगता है तो फार्मा के शेयर्स खरीद सकते हैं। हमको अगर मान के चलो कि मेटल अच्छा लगता है तो मेटल के शेयर्स खरीद सकते हैं, बैंकिंग अच्छा लग रहा है तो बैंकिंग के शेयर्स खरीद सकते हैं। मुझे लग रहा है कि जो आने वाले समय में सेक्टर ग्रो करेगा, मैं उस कंपनी का, जैसे फार्मा हमेशा ग्रो करेगा, क्योंकि वो एक जो है फार्मा एक हमेशा ग्रो करेगा क्योंकि वो एक अच्छा सेक्टर है ना। वैसे ही FMCG भी हमेशा ग्रो करेगा, क्योंकि हम FMCG खाना पीना कभी बंद नहीं करेंगे तो FMCG हमेशा ग्रो करेगा। ऐसे ही हम अपने अपने हिसाब से अपना सेक्टर चूज करके उसमें इन्वेस्टमेंट करके और अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। और अगर आप भी स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हो शुरू से लगा के आखिरी तक, तो आप जल्दी से सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करो। थैंक यू।